हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्टोरी जिसका टाइटल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए आप उसको नोट डाउन करें और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मोस्टली जितनी भी स्टोरीज होती हैं पास्ट में होती हैं, पास्ट टेंस में होती हैं। इसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टेंसेस भी बताती जाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, बेस्ट पॉलिसी मीन्स सबसे अच्छी नीति। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। Many years ago, there lived a poor woodcutter in a village. Many years ago means बहुत साल पहले। There lived, live means रहना। क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाई है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म यूज की गई है, lived. A poor woodcutter, poor means गरीब, woodcutter means लकड़हारा। लकड़हारा कहते हैं जो लकड़ियों का काम करता है। विलेज मीन्स गांव में। बहुत साल पहले एक पुअर, एक गरीब लकड़हारा एक गांव में रहता था। राम उसका नाम था। The woodcutter had a strong faith in God and the blessings of hard work. उस लकड़हारे को स्ट्रॉन्ग फेथ मीन्स दृढ़ विश्वास, पूरा विश्वास था किसमें? भगवान में। एंड द ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद। ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मीन्स होता है कड़ी मेहनत। उस लकड़हारे को भगवान में और कड़ी मेहनत के आशीर्वाद में पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। He earned his living by selling wood in the town. Earn means कमाना, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो इसलिए अर्नड हो गया है। He earned his living, वो कमाता था अपनी जीविका। लिविंग मीन्स जीविका। बाय सेलिंग, सेल मीन्स बेचना, बेचकर। वुड मीन्स लकड़ियां। इन द टाउन, शहर में अपनी लकड़ियां बेचकर वह अपनी रोजी रोटी कमाता था, अपनी जीविका चलाता था। He used to work very hard to earn his bread and butter. वह बहुत कठिन मेहनत करता था अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। ब्रेड एंड बटर मीन्स जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया करता था। वन डे, एक दिन, राम वॉज कटिंग सम वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। राम काट रहा था, सम वुड मीन्स कुछ लकड़ियां, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर मीन्स नदी के किनारे पर। वन डे राम वॉज कटिंग सम वुड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक दिन राम कुछ लकड़ियां काट रहा था नदी के किनारे पर। Unfortunately, his axe slipped from his hands and fell into the flowing water. Unfortunately means दुर्भाग्यवश। His axe means होता है कुल्हाड़ी, उसकी कुल्हाड़ी। slip means फिसल जाना, फिसल गई। from his hands, उसके हाथों से। and fell means गिर गई। into the flowing water means बहते हुए पानी में। दुर्भाग्यवश उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों से स्लिप हो गई, फिसल गई और गिर पड़ी बहते हुए पानी में। द एक्स वॉज राम्स ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड। जो वो कुल्हाड़ी थी वो राम की ओनली सोर्स मतलब एकमात्र स्रोत। राम्स में यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। इसका अर्थ होता है का, की, के। राम्स मीन्स राम की, ओनली सोर्स माने एकमात्र स्रोत। वो कुल्हाड़ी जो थी वो राम का एकमात्र स्रोत थी। ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड, उसकी जीविका को चलाने की, कमाई करने की एकमात्र स्रोत थी। ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड टू हेल्प हिम। ही स्टार्टेड प्रेइंग मीन्स उसने शुरू कर दी भगवान की पूजा, उसने भगवान को पुकारा मदद के लिए। हेल्प हिम मीन्स मदद के लिए उसने भगवान की प्रार्थना की। God was moved by Ram's miserable condition and appeared in front of him. भगवान प्रभावित हुए, moved means प्रभावित होना, by Ram's miserable condition. Miserable condition का मतलब होता है दयनीय स्थिति, दुखी स्थिति उसकी। And appeared means प्रकट होना, in front of him उसके सामने, in front means उसके सामने। भगवान उसकी दयनीय स्थिति से बहुत प्रभावित हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। He approached the woodcutter and asked him the reason for his misery.
अप्रोच मीन्स पहुंचना, वो उसके पास गए, वुड कटर के पास गए। एंड आस्क्ड हिम, आस्क मीन्स पूछना, और उससे पूछा द रीजन फॉर हिज माइजरी, रीजन मीन्स कारण, फॉर हिज माइजरी उसके दुख का, वो है उसके पास गए और उसके दुख का कारण पूछा। द वुड कटर सोब्ड एंड नरेटेड द होल स्टोरी टू गॉड। सोब मीन्स सिसकना, नरेट माने बताना, होल स्टोरी टू गॉड पूरी कहानी भगवान को। वुड कटर सिसकने लगा और उसने भगवान को सारी कहानी बताई। गॉड फेल्ट सॉरी फॉर द वुड कटर एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम आउट। भगवान उसके लिए बहुत दुखी हुए और उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, हेल्प हिम आउट मीन्स उसकी मदद करने का। भगवान उसके लिए बहुत दुखी हुए और उसकी मदद करने का उन्होंने वादा किया। द गॉड फर्स्ट टुक आउट अ सिल्वर एंड देन अ गोल्ड एक्स फ्रॉम द वाटर। भगवान ने सबसे पहले एक चांदी की और फिर बाद में गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोने की कुल्हाड़ी पानी में से निकाली। टुक आउट मीन्स निकालना। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक देम एज दे वर नॉट हिज एक्स। रिफ्यूज मीन्स मना करना। उस लकड़हारे ने मना कर दिया टू टेक देम उनको लेने से, एज दे वर क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फाइनली आखिरकार गॉड टुक आउट एन आयरन एक्स एंड द वुड कटर बीम्ड विद जॉय एंड थैंक्ड हिम। फाइनली बाद में गॉड टुक आउट एन आयरन एक्स, भगवान ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। आयरन मीन्स लोहा, लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। एंड द वुड कटर बीम्ड विद जॉय, बीम्ड विद जॉय मीन्स होता है खुशी से झूमना, और वह लकड़हारा खुशी से झूमने लगा। एंड थैंक्ड हिम और उनको धन्यवाद दिया। गॉड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी। भगवान बहुत ज्यादा प्रभावित हुए उसकी ईमानदारी से। एंड गेव हिम ऑल 3 टूल्स एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, और उसको दिए उन्होंने तीनों टूल्स मीन्स उपकरण, एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स इनाम के तौर पर, फॉर हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी के। भगवान उससे बहुत प्रभावित हुए उसकी ईमानदारी से, और उसको तीनों के तीनों उपकरण उसकी ईमानदारी के इनाम के रूप में उन्होंने उसको दिए। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सब्सक्राइब प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।